चाहता है तुम पर आसानी करे और आदमी कमज़ोर बनाया गया है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला बंदों पर आसानी चाहता है, दीन भी आसान है, बंदों पर भी आसानी चाहता है। कि अब अल्लाह ऐसा तो नहीं है ना कि अल्लाह ने अगर जज़ा और सज़ा के कायदे बनाए हैं तो उनको इतना डिफ़िकल्ट कर दे कि कोई जज़ा हासिल कर ही ना सके। ठीक है, यानी इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह ने हम पर उतना ही बोझ डाला है जितने इंसान सह सके, और जिसको पूरा करके इंसान जन्नत को हासिल कर सके और जहन्नुम से बच सके। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि आदमी कमज़ोर बनाया गया है। बिलाशुबा आदमी कमज़ोर बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी जो है अगर उसने एक जगह कहीं कोई चीज़ पढ़ ली है, लाइक ये कि बुराई से बचना चाहिए, तो सिर्फ़ ये एक छोटी सी मोटिवेशन पढ़ के, छोटी सी एक बात पढ़ के वो इससे बच जाएगा। आदमी कमज़ोर है, नफ्सानी ख्वाहिशात के लिहाज से, अपने नफ्स के लिहाज से भी कमज़ोर है। फिर दूसरी चीज़ जो शैतान ने वादा किया है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, मैं तेरे आगे से, तेरे पीछे से, तेरे दाएं से, तेरे बाएं से आऊँगा। सिवाय एक सिमत उसने छोड़ दी, वो है ऊपर की सिमत, क्योंकि ऊपर की सिमत अल्लाह के अर्श की तरफ उसका इशारा है। जब इंसान जो है वो हर तरफ से बहक सकता है, लेकिन जो ही वो अल्लाह के अर्श की तरफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, शैतान के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करता है, तो उस सिमत से लाजमी उसके लिए उसे मदद मिल जाती है। हर सिमत से शैतान बहकाने की कोशिश करता है। इंसान कमज़ोर बनाया गया। अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो दूध का धुला हूँ, तो ऐसा नहीं होता। इंसान कमज़ोर है, बहुत सारे मामलों में वो कमज़ोर हो जाता है। सालों उसने गुजारे हो ना नेकी और अच्छाई करते, तो गुनाह की कुछ पल की लज्जत, कशिश इतनी स्ट्रॉन्गली उसको अट्रैक्ट करती है कि उसकी इतनी ज़िंदगी की जो समझ लें कि एक तरह का जो उसने चिल्ला काटा, या एक तरह की जो उसने अपनी ज़िंदगी पाकी में रह के गुजारी, वो कुछ सेकंड्स में तबाह बर्बाद हो जाती है। तो हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, हर इंसान खताकार है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक आपने नहीं भूलनी, जिसमें क्या फरमाया कि तमाम जो बनी आदम है, तमाम नो इंसानी जो है वो सब ख़ताकार हैं। ठीक है, सब ख़ताकार हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर ले। तौबा में हमेशा पहल करनी चाहिए, वरना इंसान को पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, ख़ुद को मार्जिन देना चाहिए। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है कि वो ख़ुद को ज़रा भी मार्जिन नहीं देती, यानी अगर कोई गुनाह हो गया वो खुद को इतना टीज़ करती हैं, इतना एक्स्ट्रा शर्मिंदा हो जाती हैं, इतना एक्स्ट्रा रिग्रेट करती हैं कि वो मायूसी में चली जाती हैं। यानी वो चीज़ जो शैतान पॉसिबल नहीं कर पाता, वो फिर इस तरीके से पॉसिबल कर पाता है। और जब एक इंसान मायूस हो जाए ना, तो फिर समझें कि उसके जो हैं वो अंधेरों के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं। ख़ुद को मार्जिन दिया करें। मैं कहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई शख्स अपनी लेके आता है ना, कोई बात लेके आता है, कोई टेंशन लेके आता है, कोई मजबूरी लेके आता है, अपनी कोई गम लेके आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अच्छी तरीके से सुनते हैं, हम उसके गम को सुनते हैं, उसकी तकलीफ़ को सुनते हैं, और फिर उसे क्या कहते हैं, उसको दोबारा से ज़िंदा होना सिखाते हैं। हम उसको कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। हम उसको कहते हैं कि भाई जो हो गया उसको भूल जाओ, नेक्स्ट जो अगली ज़िंदगी है उसमें तुम ऐसे करना, ऐसे स्टेप लेना, अगर ये गलती हुई है तो आइंदा इसको ना दोहराना, और अपने आप को इस तरीके से तुमने आगे लेके चलना है। लेकिन जब हमसे खुद कोई गलती हो जाती है तो हम खुद को क्यों नहीं माफ़ करते? इसको कहते हैं सेल्फ लव ना होना। तो हमारी अपनी जो ज़ात है वो सबसे ज़्यादा हक है उसका कि उसको भी मोहब्बत मिले। उसको हर वक्त टीज़ करना, इस तरीके से तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा। आपसे भी कोई गलती हो जाए तो खुद को मार्जिन दिया करें कि ये गलती हो गई है, हाँ मेरा वो बचपना था, हाँ मेरा वो वाला फेज़ चल रहा था जिसमें शैतान मेरे पे हावी था, या मैंने नफ्स की ख्वाहिश को तस्लीम कर लिया, मैंने कमज़ोरी दिखाई क्योंकि मैं कमज़ोर, मेरी फितरत है। मैं ख़ुद को मार्जिन देता हूँ कि अब मैं ख़ुद को माफ़ कर देता हूँ, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, या मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन कुछ को मैंने इतना वो देखा इस मामले में कि मैं हैरान रह गई। देन मैंने उन्हें बोला कि सेल्फ़ लव भी कोई चीज़ होती है, तो अपने आप से मोहब्बत भी किया करें, मोहब्बत करना भी सीखें।
ऐसा ठीक है, ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है कि आप खुद में से गलतियाँ निकालें। आप क्या करें, एहतसाब करें। खुद एहतसाब भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप खुद एहतसाब भी करें, लेकिन खुद एहतसाब भी करने में इस पॉइंट पे ना पहुंच जाएं कि आप उठ के खड़े ही ना हो सकें कि भाई मैं तो हूँ ही इतनी बुरी, मैं तो उठ के कभी खड़ी नहीं हो सकती, मैं दुनिया के साथ चल नहीं सकती। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो ख़ुद को मार्जिन दिया करें, कभी कोई गलती हो जाए तो ख़ुद को माफ़ किया करें और ख़ुद को याद दिलाया करें कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन आपके लिए तौबा के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं ना। इधर गलती हुई, इधर तौबा कर लिया करें, लेकिन वो सच्चे दिल वाली तौबा हो, उसमें आंसू हों, उसमें निदामत हो, ताकि आप आइंदा वो गलती ना दोहरा सकें। और ये एक निशानी भी होती है कि आपकी तौबा कबूल हुई कि नहीं, कि आप वो गलती, आप वो गुनाह दोबारा नहीं दोहरा।